वो प्रेतात्मा आई के आंग में आ गई। वो शिल्पा दीदी को मारना चाहती थी। पुजारी जी ने पूजा की उस आत्मा की ताकत को कम करने की, लेकिन उनको भी मालूम नहीं था कि वो आत्मा कितनी शक्तिशाली है। शिल्पा दीदी को आत्मा कुएं में ले गई और आई के आंग से अलग हो गई, तो आई वहीं पे बेहोश पड़ गई। शिल्पा, शिल्पा, रेखा, रेखा, रेखा क्या हुआ तुम्हें? रेखा, ये कैसे? कौन है अंदर? मामा बचाओ! अरे भाई मेरी बेटी अंदर गिरी है। अरे भाई हमें गिरे, जल्दी आ जाओ भाई। अच्छा शिल्पा, अरे भाई मेरी बच्ची अंदर गिरी। शिल्पा अंदर गिरी है, गिरी है बेटी मेरी। शिल्पा आप लोग आए। पंडित जी कुछ कीजिए, पंडित जी। आई उठना, आई। कुछ, अरे भाई कुछ करो यार। वो अंदर गिरी है, अंदर गिरी है। पंडित जी जल्दी से ताला लगाइए, फिर वो कभी बाहर नहीं आएगी। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? हमारे बच्चे अंदर है। अरे मर जाएगी वो, मर जाएगी वो, मर जाएगी। तो क्या उसके वजह से हम उसने जान दे दे? गलती उसकी थी, सजा भी उसके मिली है। क्यों भाई? सही बोल रहे हैं ना? हाँ? ताला अरे लगा, कम ताला। से कम भगवान से तो डरो। अपनी जान बचाने के लिए उस निर्दोष की बलि चढ़ाना चाहते हो? अरे हम लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए। अरे जाला, मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आई? रेखा अपनी शिल्पा कुएं में गिरी है, कुएं में। हाँ अंदर कुएं में गिरी है। शिल्पा, हमारी बच्ची। शिल्पा, 2 बजे से गणेश चतुर्थी का मुहूर्त शुरू हो रहा है। कुछ मिनट और बाकी है। उसके बाद उस नवारी प्रेत की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। शिल्पा तुम हिम्मत रखो। और आपका जीवा यंत्र भी उसके पास। हाँ नहीं, वो यंत्र उसने उतार दिया था। घर पर है वो। हे भगवान, अब क्या होगा? आई मैं लेके आओ। चलिए जल्दी जाओ बेटा, जल्दी जाओ बेटा, जल्दी जाओ बेटा। शिल्पा रुको। शिल्पा हम लोग आ रहे हैं। शिल्पा उसने मेरा पैर पकड़ा। मामा, मामा मामा। लाओ बेटा। ले लीजिए। शिल्पा बेटा, ये यंत्र मैं फेंक रहा हूँ, इसे पहन लेना। ये लो। वही तो है वो, वही तो है वो। मैं अंदर चलता हूँ। मैं अंदर चलता हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकते। तुम अंदर नहीं जा सकते। वो तुम्हें भी मार डालेगी। हम में से कोई भी जाएगा, वो उसे मार देगी। शिल्पा को खुद उससे लड़ना होगा। शिल्पा तुम्हें ही लड़ना होगा उससे।
पुजारी थी। प्रार्थना भगवान विघ्नेश्वर गजानन की प्रार्थना। गणपति गजानन महाराज की। विघ्नेश्वर गजानन महाराज की जय। गणेश चतुर्थी का शुभकाल शुरू हो गया है। अब वो प्रेत आत्मा शिल्पा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वीनू संदल के अनुसार एक ऐसी आत्मा जिसमें घृणा और प्रतिकार का क्रोध भरा हो, वो एक दुरात्मा कहलाती है और प्रेत योनि से उसकी मुक्ति बहुत ही मुश्किल होती है। अपनी अकाल मृत्यु के लिए जिम्मेदार लोगों को मारना ही उसका मकसद होता है, क्योंकि नफरत और बदले की भावना से उसकी ताकत बढ़ जाती है और इसीलिए उस प्रेत आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती। ऐसे में उससे बांधना ही एकमात्र उपाय है ताकि वो और लोगों की जान ना ले। इस कहानी में जिस प्रेत आत्मा का जिक्र था वो काला जादू और मैली विद्या करती थी, जिसकी वजह से उसकी आत्मा में नकारात्मक शक्ति और भी ज्यादा थी। वो बेवजह ही लोगों को मारने पर उतारू थी, जैसे शिल्पा जिसने उसे आजाद किया, लेकिन फिर भी उस औरत की प्रेत आत्मा उसकी जान लेना चाहती थी। इसीलिए उस प्रेत आत्मा को फिर से कुएं में बांध देना ही ठीक था और अब यही उम्मीद कर सकते हैं कि फिर कोई उसे खोलने की भूल ना करे। मी ऐकलेलं आहे पण स्वतः डोळ्यांनी कधी असं पाहिलेलं नाहीये, पण इथे भूतांचं असं आहे पण कधी डोळ्यांनी पाहिलेलं नाही। पानी भरने के लिए उधर जा नहीं सकते हम लोग, उधर अलाउड नहीं है, बच्चे लोग कोई भी जाते नहीं है और जाने देते नहीं है। एक्चुअली हम लोग को उधर खेलने के लिए अलाउड नहीं है क्योंकि उधर सब लोग जाने के लिए भी चिल्लाते हैं। क्यों सुनते हैं, बहुत काफ़ी साल से मतलब सुनते हैं, उधर चुड़ैल का आवाज़ आता है कभी कभी, अरे हम लोग भी देखे नहीं, हम लोग जाते नहीं।